अरुणाचल सरकार को एक मांग रखा है। वो मांग है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जो 46 इयर्स जो सोया हुआ कानून को जगह के उठा के अरुणाचल में इस्तेमाल करने के लिए और अरुणाचल में इस कानून को जो लागू करने के लिए कोशिश किया है, इसका विरोध में हम परमेश्वर को याद किया और इसका विरोध में हमने ये हंगर स्ट्राइक को आज आयोजन किया है। इसका बाद में और आप लोगों का कुछ और ऐसे कुछ स्ट्राइक वगैरह कुछ होगा? हाँ, ऑन 21 जो फरवरी जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने हमें न्योता दिया है उनसे इस विषय में बात करने के लिए, और हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ में अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो हम 6 तारीख को हम प्रोटेस्ट रैली इन फ्रंट ऑफ अरुणाचल असेंबली में है, जहाँ उनका असेंबली का सेशन होने जा रहा है, उसमें हम हमारा मांग को वहाँ पे रखेंगे। आज सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो आप लोगों ने स्ट्राइक रखा वो आप लोगों के मुताबिक सक्सेसफुल हुआ है? हाँ, बिल्कुल सक्सेस है। जहाँ हमने 5000 का कुर्सी रखा था, 7000 का कुर्सी रखा था, वहाँ से बहुत लोग खास करीब जो 11-12 हज़ार जो हमारा विश्वासी लोग आया और साथ दिया। और अभी देखिए, आप अभी भी देखते रहिए और भी कितना हज़ार यहाँ पे अभी रुक रहा है और अपना जो भोजन कक्ष जो ब्रेक के बाद कर रहा है, आप उनका नज़ारा भी ले लीजिए। प्रभु का भाषण कहता है, जो अंत तक सबर करेगा वही स्वर्ग में पहुंचेगा बोला है। तो हम लोग अंत तक सबरेंगे, हमें देखिएगा। इसलिए हम लोग सरकारी को हेल्प करने के लिए, सिखाने के लिए आंखें खोलो। कल हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है, समाज में प्रॉब्लम होता है, सरकारी लोग का प्रॉब्लम होता है, एमएलए राजनेता लोग का प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप गलत कानून लेके अपने आप को प्रॉब्लम में मत डालो, क्योंकि हम लोग को समझाने के लिए आज गैदरिंग किया है। इस गैदरिंग में परमेश्वर हमको बहुत साथ दिया है, इसलिए हम लोग तीन बोलेगा, पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, हमें ताकत दिया है, धन्यवाद, हमें सामर्थ्य दिया है, धन्यवाद। Jesus, thank you, Holy Spirit. We are proposing number of phase of the strike, O Lord Jesus. We need you. We need your Holy Spirit to come and guide us and lead us. What is good in your eyes? This is our plan. You said this is human plan. Human propose the plan, but Lord, you dispose the proposal. We want you to dispose it in your way, not in our way, O Lord Jesus. Thank you, Jesus, for answering our prayer. In Jesus' most holy name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much for hearing our prayer. We want to pray for especially for the wisdom of the, especially for wisdom be given to the chief ministers and the council of ministers and MLAs, and so that they will glorify your name, and every one of them will praise your name and glorify your name. Thank you so much for hearing our prayer. Thank you for everything that we have done to us. Lord, we believe that you have answered our prayer, and then whatever way you are the Lord and the God answering God, and the God who have answered our prayers. Lord, we want to thank you so much, and we want to command in the name of Jesus Christ to get rid of this upright law from the land of Arunachal, and so that peace and joy will be filled in this land. Thank you so much for hearing our prayer. ये जो हंगर स्ट्राइक आप लोगों ने आज सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक किया था, इसका जो पर्पस था वो सब क्या क्या था, आप बता सकते हैं थोड़ा? हाँ, आज का जो पर्पस है आप सभी देखा ही है। आज आप लोग दिन भर था सबसे पहले, इसलिए आप लोग को दिल से पूरा क्रिश्चियन ईसाई समाज से आप लोग को धन्यवाद देता है। तो आज का मेन मकसद यही है कि जो अरुणाचल में एक ऐसे है जो उस समय में ऑलमोस्ट बहुत साल हो चुका है, उस समय बनाया था, जो कि सोकर था, डोरमेन में था, तो उसको फिर से जागरूकता करा के रूल फ्रेमिंग करने का कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे चलने के नाते तो हम लोग यहाँ पर अरुणाचल पर ये चीज़ नहीं होना है, क्योंकि ये एक जो है मीनिंगलेस है। आप ये नहीं होने से भी आप जो भी रिलीजन मानने वाला,
चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, डोनी फॉलो, एनी रिलीजन जो भी आप फॉलो करते हैं वो कर सकता है। वो अपना अपना हिसाब से अपना अपना जो हम अच्छा रिलीजन है बोल के वो कर सकता है। यहाँ में कोई एल्यूरिंग नहीं कर रहा है किसी को, मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई पैसा देके ऐसे तो नहीं कर रहा है। तो ये रूल जो है मीनिंगलेस है, इसलिए इसको कम्प्लीटली रिफिल करिए बोल के। और ये मीनिंगलेस इसलिए है, देखो ये बाद में देख के ये रूल का जरिए से कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मिसयूज़ कर सकता है इस लॉ को लेके। वहाँ पे प्रोसीड्यूर दिया गया है तो कि बहुत लेंदी है, बहुत लंबा भी है, तो उसका जरिए से मिसयूज़ करके आप फैमिली में झगड़ा भी करवा सकते हैं। आप अरुणाचल में एक फैमिली में कोई लोग एक पर्सन जो है हिंदू मानता है, क्रिश्चियन मानता है, दोनों पोलो में मल्टी मानता है एक फैमिली में, तो हम लोग इसको एक दूसरे से रेस्पेक्ट करना है, इनक्रोच नहीं करना है कि एक किसी के लिए रूल बनाएगा और बाकी जो है कि उससे डिप्राइव हो जाएगा और उसका असर पर के बेद ये पर के बाद में एक दूसरे को एक डोमिनेंस हो जाएगा। डोमिनेंस मतलब वो लो का जरिए से डोमिनेंस करके बोलेगा कि आप लोग ऐसा ऐसा है, तब जाके कन्फ्लिक्ट निकाल सकता है। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टेट एंड पीसफुल जो माहौल है अभी तक वो बनाए रखने के लिए ये रूल को, ये लॉ को हमारा सरकार जो है और रिफिल करना है इसको। और एक ध्यान देने एक ये भी बात बताना चाहूँगा कि हम लोग किसी सरकार का खिलाफ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी रिलीजन का खिलाफ नहीं है। हम लोग खिलाफ है तो खिलाफ करा है तो यही एक ये 1978 का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो ब्रैकेट में एंटी कन्वर्जन लॉ है उसका हम लोग खिलाफ है। कंप्लीट रिपील कीजिए। स्पेस न्यूज़ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे भी थोड़ा शब्द रखने का मौका देने के लिए। तो हम भी एक आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन क्रिश्चियन फैमिली, हम भी एक क्रिश्चियन है तो मेरा भी बहुत सा इसमें हक होता है ना, बोलने का हक होता है। हम एक फाउंडर प्रेजेंट वर्शिप लीडर क्रिश्चियन कम्युनिटीज ऑफ अरुणाचल, एक गॉस्पेल सिंगर है, रिनाउंड गॉस्पेल सिंगर। तो इसका बारे में हम इसलिए बोलना चाहेगा। नो टू ऑपरा 1978 ये जो ऐसा है ये लागू होगा तो ये आर्टिकल लागू होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसका बहाना में बहुत सा ये लोग को जैसे कि फुल टाइम वर्कर्स द सर्वेंट ऑफ गॉड वो लोग को भी बहुत सा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आर्टिकल जो 25-28 में हम लोग जब देखता है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये जो आप देखिए क्रिश्चियन ये जो कहीं भी नहीं सुनेगा कि कहीं मंदिर मस्जिद में पत्थर फेंका है बोलकर। क्रिश्चियन इतना वॉलंटरीली काम करता है हर समाज दुनिया में, इंडिया में बोलो, अरुणाचल में बोलो। अरुणाचल के लिए एक क्रिश्चियन जो सबसे एक ये क्रिश्चियन आने के बाद यहाँ में शांति आया, वायलेंस कम हुआ है ना, एक रिवेंज लेने वाला, एक आदमी ये फाइन लेने वाला जो भी मतलब एक बहुत ज़्यादा वायलेंस ये सब चीज़ भी तो सब ठीक हुआ है यहाँ में। इसलिए क्रिश्चियन जो एक हमेशा सोसाइटी के लिए अच्छा करके आया है ना। एक्चुअली क्रिश्चियन में एक 3 प्रकार का क्रिश्चियन होता है, एक नॉमिनल क्रिश्चियन होता है, एक कार्नल क्रिश्चियन होता है, एक करिश्मेटिक क्रिश्चियन होता है। जो असली क्रिश्चियन लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, एक अच्छा मतलब विश्वास लोग होता है वो लोग। तो इसलिए ये जो अभी इस तरह का हम लोग को लड़वाने के लिए जो कर रहा है, जो बैकस्लाइड होके ये बैकस्लाइड जो हो के क्रिश्चियन जो हम लोग का ट्राइबल आदमी लोग जो इस तरह का हम लोग को लड़वाने के लिए ये सब काम कर रहा है ना, ये लोग बहुत तकलीफ़ होगा। वो लोग को ईश्वर माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि बैकस्लाइड होना और ईश्वर का आत्मा में अगेंस्ट में बोलना ईश्वर माफ़ नहीं करता है, क्योंकि वो बैकस्लाइड होना भी ईश्वर को अपमान करना होता है। इसलिए ये लोग मालूम होना है, ये लोग जानना चाहिए। जो लोग आज बैकस्लाइड होके या क्रिश्चियन नॉमिनल क्रिश्चियन और कार्नल क्रिश्चियन नामदारी क्रिश्चियन होके जो इस तरह का जो मिल के जो ये कर रहा है ना, बाहर का आदमी मिल के जो हम लोग का क्रिश्चियन को जो पीस एंड हारमोनी को जो डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहा है। तो ये जो बहुत ही मेरा तरफ से ये आर्टिकल को कभी ये पास करने से पहले इसको 100 बार सोचना चाहिए। ये जो होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको हम लोग मानेगा भी नहीं, कभी भी नहीं मानेगा। तो ये थैंक यू सो मच।